नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। एसएससी इम्तहानात के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। इस साल भी इम्तहान में 11 की जगह 6 पर्चे होंगे। हैदराबाद का तारीखी नुमाइश 1 जनवरी से शुरू किया जाएगा। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर की मीडिया से बातचीत। मुनगुरु के ज़िमनी इंतखाब से कबल टीआरएस को झटका। सीनियर लीडर व साबिक एमपी बोरा नरसिम्हैया ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दस साल कबल निर्मल और निजामाबाद में नफरत अंगेज तकरीर करने का मामला। तेलंगाना हाईकोर्ट की हुकूमत और पुलिस को नोटिस। मुनगुरु के ज़िमनी इंतखाब में 130 उम्मीदवार मैदान में। टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबला। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने एसएससी इम्तहानात के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है। रियासती हुकूमत ने तालीमी साल 2022-23 में एसएससी इम्तहानात के पर्चेजात की तादाद को 11 से घटाकर 6 करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता 2 वर्षों में कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत ने एसएससी इम्तहानात में जो पर्चों की तादाद को घटाकर 6 कर दिया था। तालीमी साल 2020-21 में पर्चेजात की तादाद कम करने के बावजूद वबा के बायस तमाम इम्तहानात मुनक्किद नहीं किए जा सके। इम्तहानात में शिरकत के लिए फॉर्म दाखिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया था और इंटरनल की बुनियाद पर ग्रेड अलाट किया गया था। तालीमी साल 2021-22 के दौरान एसएससी के तहत 6 पर्चेजात मुनक्किद किए गए और नतीजे का ऐलान किया गया। जारी तालीमी साल भी हुकूमत ने पर्चेजात की तादाद को 6 बरकरार रखने का फैसला किया है। ओहदेदारों के मुताबिक 6 इम्तहानात के तहत 100% निसाब का अहाता किया जाएगा, जिनमें 6 इम्तहानी पर्चेजात का इनेकाद अमल में आएगा। तमाम पर्चेजात के 100 निशानात में से 80 निशानात थ्योरी और 20 निशानात इंटरनल्स के होंगे। मजमूई तौर पर 600 निशानात में से उम्मीदवारों को मार्क्स अलाट किए जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी जनवरी में सनअती नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर अश्विनी मार्गम ने कहा कि 1 जनवरी से नुमाइश शुरू करने के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉल होल्डर्स को फॉर्म देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्टॉल होल्डर्स अपने फॉर्म एग्जीबिशन सोसाइटी ऑफिस नामपल्ली में जमा करवाए, जिसकी आखिरी तारीख 15 नवंबर 2022 मुकर्रर की गई है। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर अश्विनी मार्गम ने कहा कि हमारा मंसूबा है कि करीमनगर ज़िले में भी नुमाइश शुरू की जाए, जिसके लिए बातचीत की जा रही है। मैं अश्विन मार्गम, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीबिशन सोसाइटी। सबको मेरा आदाब। ये जो हमारी नई बॉडी 30 सितंबर को हम ये चार्ज लिए हैं और मेरी सदारत में हमारी कोशिश ये है कि हम ये जल्द से जल्द ये नुमाइश 1 जनवरी को शुरू करने के लिए बहुत ही इब्तिदा हैं और हमारे पूरे सोसाइटी के मेंबर्स बहुत ही चुस्ती के तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा है और समय बहुत ही कम है। वो रहने की वजह से हम लोगों को शेड्यूल बहुत ही टाइट हो गया है। हमारे मीटिंग्स और हमारे अलॉटमेंट कमेटी के मीटिंग्स भी हम जल्द से जल्द चालू कर रहे हैं। हम ये नए फॉर्म्स भी हम बंटवारा करने के लिए शुरू कर दिए हैं और काफ़ी फॉर्म्स भी बढ़ चुके हैं और हमारा ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये फॉर्म्स वापस मंगाएं और हमें ये स्टॉल अलॉटमेंट का प्रोसेस चालू करें। और ये बार बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहेगा और ये बहुत ही 2 साल के बाद ये बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है। बहुत ही हमारे मेंबर्स और अपने कायदीन भी बहुत ही उत्सुक से देख रहे हैं ये टाइम के लिए। तो हमारी उम्मीद है कि ये नुमाइश जो है सो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। ये नुमाइश, ये 2023 की नुमाइश 81 ईयर्स की ये नुमाइश ख़त्म हो चुकी है और ये 82nd नुमाइश चालू होने वाली है। और ये हमारी ये कोशिश है कि हम ये नुमाइश दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में क़ायम करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। परसों हमारे वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड कमीशन विनोद कुमार साहब के साथ भी संगत भी बैठक हुई थी और वहाँ पर करीमनगर के जो नुमाइंदा एमएलए है गंगुला कमलाकर के साथ भी बैठक हुई। वो लोग भी बहुत ही एहतियात से ये नुमाइश लगाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और वो हमें
ये हमारे सोसाइटी को वो हमारे दावत दिए कि वो उनके सौकर्य और उनके प्रोत्साहन से ये हमारी नुमाइश लगा करने के लिए बहुत ही इब्तिदा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ये बार इस साल भी हम नुमाइश करीमनगर में भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हमारी ये नुमाइश ख़त्म होएंगी हम वहाँ पे फरवरी में चालू करने का सोच रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हम ये नुमाइश जो है सो करीमनगर में लगाने की लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। हम बहुत ही जल्द वहाँ वो जगह की जो हमारे कमलाकर साहब हमारे बताएंगे, हम उसकी नुमाइंदा करेंगे, दौरा करेंगे। हम ये से देखेंगे हमारे स्टॉल होल्डरों को कैसी कैसी सुविधा दे सकते हैं और क्या क्या सामान लगता है। वो पूरे चीज़ें देखने के बाद हम एक डेट के ऊपर क़ायम करेंगे और उस डेट से हम चालू करने की कोशिश करेंगे। रियासत तेलंगाना में मुन्नगुडू के ज़िमनी इंतखाब से कबल हुक्मरान जमात टीआरएस को उस वक्त झटका लगा जब इस पार्टी के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लिमान बोरा नरसैया गौड़ ने टीआरएस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफ़ा देते हुए टीआरएस के सदर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना किया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना तहरीक और 2009 में पार्टी में इनकी सरगर्मियों का जिक्र किया। उन्होंने निशानदेही की कि 2019 में एमपी के तौर पर वो हारने के बाद इन्हें काफ़ी तौहीन का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इन्हें वज़ीर आला से मिलने का मौका नहीं दिया गया, हालांकि वज़ीर आला जानते थे कि वो पैरवी करने वाले शख्स नहीं है। नरसैया गौड़ ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल इस मकतूब में इनके साथ हुई नाइंसाफ़ियों का तफसीली जिक्र किया। 2014 में बोरा नरसैया गौड़ ने टीआरएस पार्टी से भूंगिर एमपी की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी और वो 2019 में पार्लिमानी इंतखाबात में भूंगिर से दोबारा इंतखाब लड़ा और हार गए। इनका इल्ज़ाम है कि एक खुफिया मुहिम चलाते हुए पार्टी के चंद लीडरों ने इन्हें शिकस्त दिलवाई। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में पार्टी क़यादत से शिकायत भी की थी। इस दौरान नरसैया गौड़ के करीबी अफराद ने बताया कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मलून राजा सिंह की अहलिया टी उषा बाई ने पुलिस से टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर केटीआर के खिलाफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शहर में मदऊ करने और शिल्पा काला वेदिका में एक शो करने पर इन पर पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा किया। राजा सिंह की बीवी का कहना है कि तीसरे दर्जे का कॉमेडियन शो 2000 पुलिस ओहदेदारों को मुतय्यन करके किया गया। उन्होंने कहा कि जिस पर राजा सिंह ने एतराज़ किया था, कहा क्योंकि मुनव्वर फारूकी अपने शो के दौरान हिंदू भगवानों को गाली देने पर वो कानूनी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजीद कई रियासतों में इनका शो रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन ये प्रोग्राम हैदराबाद में केटीआर के ताउन से मुनक्किद किया गया था, जिसकी वजह से शहर की पुरअमन फिजा खराब हुई। इसलिए केटीआर के खिलाफ पीडी एक्ट नाफिज किया जाए और इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उषा बाई ने मीडिया को जारी करदा एक बयान में ये बात बताई। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस को केटीआर के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाहिए। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के पास एक सांप निकल आने पर इस सिलसिले में पुलिस ने सैयद इब्राहिम नामी शख्स को तलब किया। इब्राहिम, जो कि सांप पकड़ने में महारत रखते हैं, ये जहरीले सांप का नाम रसल वाइपर बताया गया। आपका नाम क्या है भैया? सैयद इब्राहिम। क्या करे अभी आप? अभी सांप पकड़े रसल वाइपर, यहाँ बहादुरपुरा पीएस के पास आया था। तो कोई इंटीमेशन दिए थे हाँ आपको? जी, और मकबूल भाई बोल के है। कौन है मकबूल भाई? मकबूल भाई यहाँ है, पुलिस वाले है समझो। अच्छा, तो बोले इब्राहिम तेरा सांप आया, बोलते अभी रेस्क्यू कर लिया हमने सांप को। आप कितने साल से करते रेस्क्यू? मैं तो एयरफोर्स में करता था पहले, फ्रेंड्स ऑफिस में, एक मौलाली में इसका ऑफिस है जी अभी, यहाँ जीएचएमसी ऑफिस में कर रहा हूँ मैं जी। जी। तो ये कितना जहरीला है ये सांप? ये बहुत जहरीला रहता सांप, इसका नाम रसल वाइपर है जी विदिन 25 मिनट्स में इंसान का डेथ हुआ था जी। इससे केयरफुल रहना चाहिए। तो ये रहायशी इलाके में आया अभी ये सांप? ये बारिश के दिन है ना, ये मींडू का चूहे ज़्यादा खाता जी। तो इसकी वजह से ये बारिश हुआ ना कल, इसकी वजह से निकला सांप। अच्छा, निकलते कि देखते कि आप इन्फॉर्म करते कि आप आगे? जी। अगर कोई आपको बुलाना चाहे, अगर ऐसा रहा तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? एफओएस बोल के फ्रेंड्स ऑफ इसने एक मौलाली में इसका वो है जी। इंटरनेट पे आप जस्ट डायल पे भी अगर सर्च करें तो उसका नंबर दे देता, हाँ, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करें तो नज़दीक में कोई भी बच्चा अवेलेबल है रेस्क्यू करने वाला तो आगे पकड़ ले सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, शुक्रिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 साल कबल निजामाबाद और निर्मल में मजलिस के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी के नफरत अंगेज तकारीर मामले में हुकूमत तेलंगाना और पुलिस को नोटिस जारी की है।
वकील करुणा सागर ने अकबरुद्दीन अवैसी की इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुतालिक नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट्स की जानिब से सादिर करदा फैसले को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कल हाईकोर्ट में इस अर्जी पर समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने पुलिस और हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए मुकदमे पर मजीद समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि जारिया साल अप्रैल में एक खुसूसी अदालत ने अकबरुद्दीन अवैसी को इस मामले में बरी कर दिया था। अवामी नुमाइंदों की अदालत ने 10 साल कबल दर्ज 2 मुकदमात पर फैसला सुनाया था। अवामी नुमाइंदों की अदालत ने दोनों मुकदमात में 30 से ज़्यादा गवाहों के बाद ये फैसला सादिर किया था। अदालत ने वाज़ेह किया था कि शवाहिद की मुकम्मल जांच के बाद मुकदमे को खारिज किया जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 इम्तिहान रोकने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त को कबूल नहीं किया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 16 अक्टूबर को ग्रुप 1 इम्तिहानात मुनक़्क़िद होंगे और अदालत ने हिदायत दी कि इम्तिहान के नताइज हाईकोर्ट के फैसले के ताबे रहेंगे। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि एसटी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुताल्लिक़ हुकूमत के ताज़ा अहकामात पर अमल आवारी की दरख्वास्तों का नताइज के ऐलान से कबल जायज़ा ले। हाईकोर्ट ने एसटी तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी के बारे में तफसीलात के साथ हलफनामा दाखिल करने हुकूमत और पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस जारी की है। हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ात को 6 से 10% करते हुए जियो 33 जारी किया। ग्रुप 1 इम्तिहान में एसटी तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी न होने की शिकायत के साथ मेदक ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इस मामले की जस्टिस NV श्रावण कुमार ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से रचना रेड्डी ने दलाइल पेश किए और कहा कि ग्रुप 1 के तहत 503 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि एसटी तबके के लिए 6% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी से सिर्फ 31 उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा, जबकि 10% अमल आवारी की सूरत में 50 एसटी उम्मीदवार मुंतखब हो सकते हैं। सरकारी वकील संजीव कुमार ने अदालत को बताया कि ग्रुप 1 नोटिफिकेशन अप्रैल में जारी किया गया था, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का जियो सितंबर में जारी हुआ है। ताहम हुकूमत से हलफनामा दाखिल करने की ख्वाहिश की गई। रियासत तेलंगाना के मुन्नुगुडु में पर्चा नामजदगियों के अतकाल का अमल कल इख्तिताम को पहुंचा। कल आखिरी एक ही दिन में 74 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। निसफ शब तक नामजदगियों के अतकाल का अमल जारी रहा। इस ज़िमनी इंतखाब में जुमला 130 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के पर्चा दाखिल करवाने वालों में अहम सियासी जमातों BJP, TRS, कांग्रेस के अलावा दीगर उम्मीदवारों और डी-लिफ्ट इरीगेशन के मुतासरीन, अवामी तंजीमों के कायदीन और OU के तलबा भी शामिल है। बता दें कि कांग्रेस के रुकन असम्बली रह चुके राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस और असम्बली के रुकने से इस्तीफा दे दिया और वो BJP में शामिल हो गए, जिसके बाद BJP ने इन्हें इस हलके से अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि TRS ने 2019 में जिसे उम्मीदवार बनाया था, अब फिर उसे ही टिकट दिया गया। इंट्रीगल फाउंडेशन स्कूल टोली चौकी की जानिब से इस्लामी एक्सपो का इनेकाद अमल में आया, जिसमें स्कूल के तकरीबन 600 तलबा ने हिस्सा लिया। असातिज़ा की निगरानी में तलबा ने इस्लामी तारीख़ी इमारतों बशमुल हरम शरीफ, काबा शरीफ, मस्जिद नबवी, सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ, मस्जिद खुबा, मस्जिद अक्सा के अलावा जबल उहद, गार हिरा और जन्नत व दोज़ख के नमूनों के अलावा दीगर मॉडल तैयार करते हुए पेश किए। मौलाना फसीउद्दीन नदवी ने इस इस्लामी एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि डायरेक्टर्स जनाब मंसूर कलीम, मोहतरमा तलत निगार ने इस एक्सपो की निगरानी की। इस सिलसिले में प्रिंसिपल मिसेस हाजरा और डायरेक्टर मोहतरमा तलत निगार ने मीडिया को तफसीलात बताई। My name is Sayyid Maryam Nisa and I am from 6th A and my school name is Integral Foundation. My topic is Umrah Guide. Should I explain it? Yeah. First step is we have to wear ihram. Second step is we have to do tawaf. After tawaf, third step is Muqam-e Ibrahim. We have to go in Muqam-e Ibrahim and do niyat and
This is Kaaba. Kaaba. What is this? Mountain of Arafat. Arafah or Jabal Uhud? What is it? It's called Masjid Nabawi. Medina is the city. Say about Safari Marwa. Do it. Safari Marwa, the two holy hills in Makkah. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तलत निगार IFS इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल टोली चौकी की मैं डायरेक्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पेंडेमिक के बाद जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के दरमियान जो गैप था उसको पूरा किया जाए। और ये इस वक्त जो हमने एक एक्सपो रखी है इस्लामिक एक्सपो, उसमें मकसद यही था कि हम बच्चों के अंदर उन दीनी छोटी छोटी चीज़ों को ही उजागर कर सकें जिसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है बच्चों की। इंशाल्लाह इस एक्सपो के ज़रिए भी हम उन चीज़ों को कमी को दूर करेंगे और आइंदा भी ऐसी चीज़ें ऐसे एक्सपो साइंस एक्सपो है या दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करके बच्चों के अंदर उन गैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बच्चे हमारी पहली प्रायोरिटी हैं, उनके तरफ हम अच्छे टीचर्स को रख रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर जो एक किस्म का जो एक्सपो थी वो बहुत सक्सेसफुल रही अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम उसको गैप को पूरा करने की कोशिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Ms. Hajira, Principal of Integral Foundation School, Toli Choke branch. Today we conducted inter and intra-school competition in our school, which was related with Islamic Expo. Around 30 schools visited our school. ये कंपटीशन और एक्सपो रखने का मकसद ये था कि हम बच्चों में दीनी तालीमात और डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इस्लाम के बारे में अवेयरनेस लाना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह more than 300 students from external other schools participated और हमारे स्कूल से around 600 students participated. So it's a very successful event. इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर और भी कई इवेंट्स रखेंगे। ये इस्लामिक एक्सपो था, इस्लाम से रिलेटेड टॉपिक्स थे। इन फ्यूचर बच्चों को और भी हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड है या मैथ्स से रिलेटेड है और भी कई चीज़ें रखने का हमारा प्रोग्राम है। Sir, for Expo, our other branches also took participated for Expo. Yes. Total how many branches you have in Second? 8 branches. So 600 students of 8 branches. No, 600 students of our branch, and we have given a limit of 10 students from other branches. So 10 students from other branches also participate. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। SSC इम्तिहानात के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। इस साल भी इम्तिहान में 11 की जगह 6 पर्चे होंगे। हैदराबाद का तारीखी नुमाइश 1 जनवरी से शुरू किया जाएगा। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर की मीडिया से बातचीत। मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब से कबल TRS को झटका। सीनियर लीडर व साबिक MP बोरा नरसिम्हैया ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दस साल कबल निर्मल और निजामाबाद में नफरत अंगेज तकरीर करने का मामला। तेलंगाना हाईकोर्ट की हुकूमत और पुलिस को नोटिस। मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में 130 उम्मीदवार मैदान में। TRS, BJP और कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबला।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।